यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में 40 से लेकर 60 शब्द प्रति मिनट की गति पर व आपको सारे विशिष्ट प्रणाली द्वारा हम आपको बेसिक से स्टेनोग्राफी भी सिखा रहे हैं। साथ ही एक्सपर्ट लेवल में हम आपको 160 से लेकर 140 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन उपलब्ध कराते हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के हमारे अलग अलग डिक्टेशन होती हैं। कोई भी किसी भी राज्य का छात्र हमसे जुड़ सकता है। अभी हिंदी डिक्टेशन है ये हमारी 90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए। सभी तैयार हो जाइए, रेडी। उपसभापति महोदय, कृषि उपभोक्ताओं की फीडर विभक्तीकरण के माध्यम से 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में दीर्घकालीन अनुबंधों के आधार पर विद्युत उपलब्धता 11,228 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2013 में दिसंबर माह तक प्रदेश में 887 मेगावाट विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हुई है। अब तक बिजली बेचने वाले राज्य बन गए हैं। पारेषण प्रणाली के पूंजीगत कार्यों के फलस्वरूप प्रदेश में ट्रांसमिशन हानियों का स्तर मात्र 3% है, जो कि देश में न्यूनतम स्तर पर है। वितरण के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में हानियों के स्तर में लगभग 10% की कमी लाई गई है। प्रदेश के नीमच जिले में 130 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा और ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है। प्रदेश में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लगभग 3,547 मेगावाट के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। अधोसंरचना का विकास मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्य के संपूर्ण 11,000 किलोमीटर राज्य राजमार्ग को विश्व स्तरीय राज्य मार्ग तंत्र में बदला जाएगा। अगले 5 वर्ष में 19,000 किलोमीटर लंबाई के प्रमुख जिला सड़क नेटवर्क का उन्नयन किया जाएगा। सभापति जी, शासकीय स्रोतों से तो की जाने वाली सिंचाई आज से 1 दशक पहले मात्र 7 लाख हेक्टेयर थी, जिसे बढ़ाकर गत रबी में 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई। वर्ष 2018 तक 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी। परियोजनाओं में नहरों के रूपांकित सिंचाई क्षेत्र से अधिक सिंचाई की गई है। प्रदेश की सभी बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं में नहरों को पक्का कराने का निर्णय लिया गया है। नर्मदा जल के क्षिप्रा में प्रवाह की परियोजनाओं का प्रथम चरण पूर्णता पर है। इससे क्षिप्रा अंचल के नगरों, कस्बों, गांवों और उद्योगों को जलापूर्ति के साथ ही उज्जैन में सिंहस्थ पर्व के लिए भी जल सुलभ होगा। अगले चरणों में गंभीर और पार्वती नदी में नर्मदा जल प्रवाहित करने की परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि, परीक्षण प्रणाली में सुधार तथा
वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार एवं विस्तार के माध्यम से राज्य सरकार गैर कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की अवस्था में पहुंचा चुका है। सभापति महोदय, प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में गेहूं, धान एवं मक्का के उपार्जन मूल्य के अतिरिक्त बोनस प्रदान किया गया। इस पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। मेरी सरकार के नवाचारी प्रयासों से वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश की दुग्ध उत्पादन वृद्धि दर राष्ट्र में सर्वाधिक थी। इस वर्ष प्रदेश महाराष्ट्र से कुल दुग्ध उत्पादन में आगे निकलकर देश में छठे स्थान पर आ गया है। मेरी सरकार पशु चिकित्सा सेवाओं का क्षेत्र बढ़ाएगी। अगले 5 वर्षों में सभी जिलों में रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सभी इसका मूल्यांकन करने के लिए आ सकते हैं। जो भी गूगल मीट से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यहाँ